और इकॉनमी टुडे में जुड़ रहे हैं चिराग शर्मा जो कि सीईओ हैं ड्रोन डेस्टिनेशन के, और अतुल चौधरी जो कि सीईओ हैं और फाउंडर आयान ऑटोनॉमस सिस्टम्स के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग, आपसे शुरुआत करते हैं। भारत की ड्रोन शक्ति स्किलिंग के मामले में क्या कुछ अभी इकोसिस्टम है, थोड़ा सा बताइए, क्यों ये नया सनराइज सेक्टर है भारत का? जी शुक्रिया। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, ड्रोन एक तरीके की एक नई क्रांति लेके आ रही है हमारे आज के। अगर हम बात करें इंडिया को, तो हम भारत सब जगह अपना एक झंडा लहरा रहा है, तो हम एक ड्रोन कैपिटल की तरफ बढ़ रहे हैं फॉर द वर्ल्ड। 2030 तक का हमारा ये मानना है कि ये सेक्टर 3 लाख करोड़ से ऊपर का सेक्टर रहेगा, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज रहेंगी, और इसमें 10 लाख से ऊपर रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। इस टाइम हम सारे कंपनीज पे, स्टार्टअप्स पे, कंट्री पे। तो एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है हम सबके लिए, और एक एम्पावर करने के लिए हमारे रूरल इंडिया को। तो जहां तक बात रही कैपेसिटी बिल्डिंग की, तो सिविल स्पेस में ड्रोन्स का सबसे ज्यादा उपयोग कृषि के क्षेत्र में होने वाला है। तो एक टर्म है हम ऑफ्टन यूज करते हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर। तो जो ड्रोन्स हैं उस डिजिटल एग्रीकल्चर के थ्रू पूरी कंट्री में अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स, हमारे गांव में स्प्रे का ड्रोन रहेगा, एक ड्रोन रहता है एमआरआई स्कैन करके आपकी हेल्थ बताने का, आपकी फसल की हेल्थ बताने का, जो भी चीजें हमारे हेल्प करेगी हमारे किसान भाई बहनों को, अब उनकी जिंदगी को अपलिफ्ट करने के लिए। हम फार्मर की डबल इनकम की बात करते हैं, उसको बढ़ोतरी देने के लिए। और उन सब के लिए आपको पायलट्स चाहिए रहेंगे, आपको को पायलट चाहिए रहेंगे, आपको टेक्नीशियन चाहिए रहेंगे। तो आपका जो सवाल था कैपेसिटी बिल्डिंग का, 5 लाख से ऊपर ड्रोन पायलट्स की आवश्यकता रहेगी हमारे को अगले 3 सालों में। आज की डेट में करीबन 60 से ऊपर ड्रोन फ्लाइंग स्कूल्स हैं, पर ये नंबर काफी ज्यादा बढ़ने वाला है आगे। एक ड्रोन उड़ाने के लिए एक 10वीं पास बच्चा चाहिए, वो हमारे मेल फीमेल डजंट मैटर, गांव से रहे, केवल एक 10वीं पास और पासपोर्ट चाहिए और आप ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है इस यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। चिराग, मैं स्किलिंग पे और आपसे बात करूंगा क्योंकि आप काफी इसमें बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। अतुल चौधरी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आयान ऑटोनॉमस सिस्टम्स के। अतुल, जो इकोसिस्टम है उस पर आपकी मैं राय जानना चाहूंगा। ड्रोन इकोसिस्टम जो 2021 के बाद बदला है, क्या हम वाकई एक नए सनराइज सेक्टर को साथ लेकर के आगे चल रहे हैं? जिस तरह से चिराग ने बोला कि इसमें बहुत बड़ी क्षमताएं हैं, तो भारत एक महाशक्ति बनने की क्षमता रखता है। जी, मैं बताना चाहूंगा, ड्रोन ऐसा प्रोडक्ट है जैसे हमने मोबाइल रिवॉल्यूशन देखा है, हमने ऑटो इंडस्ट्री में 1980s में जो रिवॉल्यूशन देखा है, वैसा रिवॉल्यूशन अभी ड्रोन सेक्टर का सेक्टर है इंडिया का। उसमें ये काफी डिसरप्टिव प्रोडक्ट होने वाला है। जो चीज ट्रैक्टर आने की वजह से हुआ है, मल्टीपर्पज उसका यूज किया जाता है, वैसे ही ड्रोन का यूटिलाइजेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाला है। जैसे स्प्रेइंग के लिए, सीडिंग के लिए और फॉगिंग के लिए एक ही ड्रोन इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे दोस्त चिराग ने जैसे बताया, इकोनॉमी एट विलेज लेवल जो होती है वो काफी हद तक डिस्टर्ब होने वाली है। हमारी कंपनी ने जो अभी ड्रोन डिप्लॉयमेंट का मॉडल अपनाया है वो ऐसा है जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर को, एक कोई ग्रेजुएट को एक ड्रोन के जरिए कोई इकोनॉमी का मतलब इनकम का एक संसाधन देने वाला है। और उसके वजह से एक इनपुट जो कॉस्ट होती है एग्रीकल्चर को, फार्मर को, वो काफी कम हो जाएगी, जिसका जो काफी ज्यादा खर्चा होता है वो काफी कम हो जाएगा, और उसके वजह से इकोनॉमी काफी डिस्टर्ब होने वाली है। अतुल, जिस तरह से हमने देखा आईटी सेक्टर में, हार्डवेयर में हम लोग शायद कहीं पीछे रह गए थे, सॉफ्टवेयर में हमने बहुत जबरदस्त काम किया। क्या ड्रोन के साथ ये कहानी बदलने जा रही है? हम एक साथ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साइड में एक साथ एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट के अगर अपने जैसे पीएलआई स्कीम और काफी जो बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम्स आ रही है उसका अगर आप अंदाजा ले, और जो स्टार्टअप्स का जो अभी एंथुसियाज्म है वो अगर देखे, तो अगले 10 साल में इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज में जाने वाला है। अगला जो डिकेड है वो इंडिया का टेक्नोलॉजी डिकेड होने वाला है। हमारे कंट्री ने एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन देखा और उसके बाद सीधा आईटी रिवॉल्यूशन देखा है। हमने जो यूरोपियन कंट्रीज ने जो हार्डवेयर रिवॉल्यूशन देखा है, जो चाइना जैसे कंट्रीज ने, एशियन कंट्रीज ने देखा है, वो हमने मिस कर दिया है। अभी ये हमारा टाइम है जहां पे हम ड्रोन जैसे अत्याधुनिक प्रोडक्ट्स का निर्माण इंडिया में ही करें, और इसका ना इंडिया में बट फॉरेन कंट्रीज में इसका एक्सपोर्ट किया जाए। इसके लिए हम काफी सारे स्टार्टअप्स अभी काम कर रहे हैं।
चिराग खुद एक मैन्युफैक्चरर हैं ड्रोन्स की, अपना अनुभव थोड़ा सा चिराग हमें बताइए, मैन्युफैक्चरिंग को लेके हम लोग का कैसा अनुभव है, क्या हम वाकई मेक इन इंडिया ड्रोन्स बनाने में कामयाब हो रहे हैं? जी डेफिनेटली, अगर हम बात करें पिछले 5 सालों में जो एक लेवल ऑफ इंडिजिनस कंटेंट बोलते हैं, अब बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम इंडिया में बनाना ऑलरेडी शुरू कर दी हैं। तो एक जर्नी है, जैसे किसी भी एक नए कैटेगरी की जर्नी होती है। तो हम पहले इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, अब धीरे धीरे हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। हमारे सेक्टर में कैपिटल इन्फ्यूजन हो रही है। जब कैपिटल इन्फ्यूजन होगी तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग, कंपोनेंट लेवल मैन्युफैक्चरिंग पे काफी काम रहेगा। हम खुद ही अब इस टाइम पे 60% से ऊपर का पूरा जो ड्रोन है वो इन हाउस हमारी कंपनी में ही बन जाता है, हमें किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ता है। तो इस तरीके की इंडिजिनस कैपेबिलिटीज, आत्मनिर्भर कैपेबिलिटीज इस टाइम पे डेवलप डेफिनेटली हो रही हैं। और मैं कहूंगा अगले 2 साल में हम 100% इंडिजिनस पे पहुंच जाएंगे, हमें किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इनफैक्ट जैसे अतुल जी ने बताया, बाहर की कंट्रियां इंडिया को एक, क्योंकि हम एक डिप्लोमेटिक, हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी है बहुत सारे देशों के साथ में, वर्सेस मेनी कंट्रीज लाइक चाइना और बाकी देश। तो हम एक बहुत अच्छे मोमेंट पे हैं जहां ये मैन्युफैक्चरिंग वाली जो हमारी एक स्ट्रेंथ हमने आज तक एक्सप्लोर नहीं करी थी, ड्रोन हमारे को वर्ल्ड मैप पे लेके आ सकता है उस मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ से। और हम इंडिया के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए सप्लायर्स बन जाएंगे। हमारा थिंक टैंक बहुत स्ट्रांग है। थिंक टैंक बहुत स्ट्रांग है और हम शायद एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की क्षमता रखते हैं। लेकिन चिराग, थोड़ा सा स्किलिंग के बारे में बताइए। अगर कोई युवा इस प्रोग्राम को देख रहा है, ड्रोन में अपना करियर बनाना चाहे, आपने कहा को पायलट और पायलट आप बनाएंगे, ये कैसे अलग होते हैं जो बाकी हमारे सिविल एविएशन में जो विमान है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर सकते हैं इसको लेकर जब पायलट शब्द सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक तो मैं बोलना चाहूंगा पायलट शब्द बहुत एम्पावरिंग है। गांव का बच्चा भी ये नहीं है कि वो ड्रोन का पायलट नहीं बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो ये हम डीजीसीए लाइसेंस ट्रेनिंग करते हैं। जैसे सिविल एविएशन में जहाज का लाइसेंस मिलता है, उसका रेगुलेटर डीजीसीए है, ड्रोन की ट्रेनिंग के रेगुलेटर भी डीजीसीए ही है। तो इंसिडेंटली आप मान के देखिए कि अगर हम गांव में देखने जाएंगे और एक स्कैन करेंगे और हाथ रेस करें बच्चे हमारे गांव के और वो बोले हम एक डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट हैं, उस टर्मिनोलॉजी में बिल्कुल सच्चाई रहेगी, वो जेन्युइनली पायलट रहेंगे। जहां तक रही उड़ाने की बात, एक ड्रोन का पायलट एज कंपेयर टू एक जहाज का पायलट, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। आप 5 दिन 10 दिन में भी एक सर्टिफाइड पायलट बन सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे बहुत सारे सर्विस मॉडल्स हैं, उन्हीं में हम उन पायलट्स को फील्ड पे जॉब देकर उनकी, आप समझ लीजिए, एक ऑन जॉब ट्रेनिंग करा देते हैं। तो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है गांव के यूथ को, मैं पायलटिंग और को पायलटिंग साइड पे। और साथ साथ में ही अब ये ड्रोन्स हवा में उड़ेंगे तो जाहिर सी बात है टूटेंगे, क्रैश भी रहेगा, या थोड़े बहुत आपको मेंटेनेंस रिपेयर भी रहेगी। तो एक और टाइप की नौकरी आने वाली है, वो टेक्नीशियंस की आएगी। जैसे हम रिपेयर शॉप देखते हैं मोबाइल की सब जगह पे, ड्रोन्स की रिपेयरिंग टेक्नीशियन और पायलट दोनों एक इकट्ठे जुड़ने वाले हैं ताकि एंड यूजर को बहुत अच्छे से सर्विस मिल सके। अतुल, थोड़ा सा हमें समझाइए, जिस तरह से चिराग बोल रहे हैं, कहां कहां नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, कौन कौन से नौकरियां मिलेंगी अगर आप ड्रोन में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं? स्कोप कहां कहां है? जी, मैं ऐड करना चाहूंगा जो चिराग जी ने बताया वो पायलट्स तो बहुत रिक्वायरमेंट है अभी। इसके अलावा हमें तो जो विलेज का जो यूथ है उसके लिए काफी शॉप्स आने वाले हैं और ये ड्रोन्स काफी जगह पे यूज होने वाले हैं। एग्रीकल्चर के अलावा जैसे हाईवे मैपिंग में, सर्वेइंग में, विलेज लेवल जैसे स्वामित्व योजना है उसमें यूज होने वाले हैं। तो पायलट्स, रिपेयर्स, ये तो है ही। उसके अलावा अगर आप एक और सेक्टर है जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो है एग्री इंश्योरेंस। मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऐसा सेक्टर जहां पे काफी गैप्स है और इंश्योरेंस की अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट और जो फार्मर को इंश्योरेंस का जो प्रीमियम का जो अदा होता है वो अमाउंट उसमें काफी डिफरेंस होता है और इसके वजह से काफी एजिटेशन होता है। तो ड्रोन के वजह से जो सर्वे किया जाता है डिजास्टर के बाद, वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस सेक्टर को काफी डिस्टर्ब करने वाला है। और ये जो ड्रोन मैपिंग के जरिए जो इमेजेस लेने वाले हैं उसके वजह से जो इंश्योरेंस सेटलमेंट है वो जल्दी होगा। तो ये काफी एक अलग अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर हमारी कंपनी काम कर रही है। और ये जब चालू होगा तब ड्रोन के पायलट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद एक बार फिर से अपने दोनों एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। अतुल, आपकी बारी, फाइनल कमेंट्स, किस तरह से ड्रोन सब एम्पावर करने जा रहा है? एम्पावरमेंट के लिहाज से ये ड्रोन का जो सिस्टम है वो किस तरह से आपको मदद करता हुआ नजर आएगा?
जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे कंट्री में अभी तक इम्प्लीमेंट हो नहीं रही है, वो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। जो बाहर बाहर की सारी कंट्रीज में आपने देखा होगा 1940s 50s में क्रॉप डस्टर प्लेन्स यूज किए जाते थे अमेरिका में। अभी हमारे देश में जो एग्रीकल्चर जो फार्मर है, उनके यहाँ पे सेंसर्स, ड्रोन जैसे अत्याधुनिक टेक्निक, इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हो रहा है। हमारे स्टार्टअप्स का वही एक एम है कि हम इसको कैसे इकोनॉमिकली अफोर्डेबल बनाएं, इसको कैसे एडवांटेजेस बनाएं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, जो महिला है उनको ही अगर पायलट करना है तो ड्रोन को हमें काफी इजी तरीके से फ्लाई करने के लायक बनाना पड़ेगा, और इसके ऊपर हमारी कंपनी रात दिन काम कर रही है। और जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, जिसके जी। साथ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें यूज करके हमारे क्रॉप का अनुमान लगा के फिर स्प्रेइंग करना, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और काफी जल्द ये जी। हम लॉन्च करेंगे। बहुत धन्यवाद अतुल। चिराग शर्मा, फाइनल पॉइंट्स एम्पावरमेंट के लिहाज से आप लोग क्या कर रहे हैं? अगले 5 साल 10 सालों बाद तस्वीर क्या नजर आएगी? जी सर, अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हम खुद 150 जगह पहुंच रहे हैं। हमारा इरादा यह है कि 6 से 8 घंटे किसी भी एक तहसील में हमारे ये ड्रोन हब्स रहेंगे, जहां पे ट्रेनिंग मेंटेनेंस रहेगी। और हम डेफिनेटली आशा करेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं कि हम उनको रोजगार उन्हीं हब्स पे दे सकें, वहीं पे डिमांड जनरेशन हो इन सर्विसेज की, और उस सर्विस के तहत उनको फील्ड का एक्सपीरियंस गेन हो। मैं एक खास बात बताना चाहता हूं इस टेक्नोलॉजी की, जो बाकी टेक्नोलॉजी से थोड़ी अलग है। जी। ये वो टेक्नोलॉजी है जहां पे जो गांव में यूजेज है, उसका यूजर और उसको जो डिलीवर करने वाला, ये आप समझ लीजिए रहेगा, जो मतलब डिलीवर करने के लिए भी जो मैन पावर रहेगी या गांव से वुमन ही पावर रहेगी। इस केस में, वो गांव से ही रहेगी। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो रिवर्स माइग्रेशन, मतलब ये माइग्रेशन नहीं करा रही बड़े शहरों में। तो इनफैक्ट इस टेक्नोलॉजी का परफेक्ट पोजीशन है गांव में रहने का, वहीं पे एम्पावरमेंट होने का, क्योंकि गांव का जी। बीटेक का बच्चा गांव में जाकर स्प्रे नहीं ये करेगा। मेरे पास तो वक्त एक इतना ही है। बहुत जी अच्छा मैं जी। देखता हूँ संजय। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल चौधरी और चिराग शर्मा, खासतौर पर इकोनॉमी टुडे में वक्त निकालने के लिए। आप दोनों ही चैंपियन हैं ड्रोन सेक्टर के, और नए भारत की नई तस्वीर है।